वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। अभी मैं जा रही हूँ एक और मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ भी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ का एक और अद्भुत स्वरूप आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ और ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ब्लेसफुल होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा। कंटिन्यू इस वीडियो को आखिर तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए प्लीज जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को भी टैप कर लो ताकि आगे भी और जो वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए और आप उनको देख सको, एंजॉय कर सको और ब्लेसिंग पा सको। तो फिलहाल अभी चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। माता सर्व मंगला जगत जननी बेलोन भवानी के दर्शनों के बाद फिर हम सभी ने चटपटे मगोड़े का आनंद लिया और माँ की पूजा, पेट पूजा करने के बाद हम चल दिए अपने सफर पर आगे, क्योंकि अब हमें बेलोन गांव से आधे घंटे की दूरी पर बने चौड़ेरे गांव पहुंचना था। अंदर कहाँ जाकर ये मंदिर बना हुआ है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ मंदिर। तो आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं और पता करते हैं इस मंदिर के बारे में। चौड़ेरे माता का ये मंदिर गांव के बीच में ही बसा हुआ है। तो बस हम यहाँ के खेत और गांव की पतली पतली सड़कों से गुजरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी हमें सामने मंदिर की चोटी नजर आने लगी। तो हमें थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो मंदिर सामने आ गया है। और फिर फाइनली हम लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ते गए। फिर हमें एक खुली जगह नजर आई जहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी और अपनी चिल्लर पार्टी को समेट कर आगे बढ़े और माता के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। तो रौनक है मंदिर में, बाहर देखने को मिल रही है। मेरा बेटा अभी यहाँ पर जो चीजें दिख रही है ना उसको डिमांड कर रहा है, तो इसकी डिमांड मैं पूरी करूंगी और माता रानी के दर्शन भी करूंगी, आप सभी को भी कराऊंगी। तो कंटिन्यू मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जय माता की। मंदिर की चोटी दूर से ही नजर आने लगती है और ये विशाल गेट मंदिर की विशालता को दर्शा रहा था, जिसमें प्रवेश करने के बाद हमारे दोनों ओर प्रसाद की दुकानें सजी हुई थी। तो सबसे पहले हमने माता रानी को अर्पित करने के लिए यहाँ से प्रसाद लिया और मुख्य मंदिर की ओर चल दिए। ये माता का मंदिर बहुत पुराना है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए, और उनकी इच्छाएं घर बैठे मन्नत मांगने से भी पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर की इतनी अधिक मान्यता है, लोग दूर दूर से और गांव के तो लोग खास तौर से माता रानी की चावड़ करने यहाँ ज़रूर आते हैं। जब भी कोई शादी होती है, घर में कोई बड़ा उत्सव होता है, तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। वहीं मंदिर की कथा के विषय में मैंने अपने बड़ों से ये सुना है कि यहाँ पर जो माता विराजित हैं वह एक बेटे को साथ में लिए हुए हैं और उनके साथ में उनकी 3 बहनें हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 4 कन्याएं दूसरे गांव से भागती हुई यहाँ तक आई थीं जब इनके पीछे एक मुगल शासक पड़ा हुआ था, जो कि हाथी पर बैठ के इनके पीछे आ रहा था, और इन्होंने उससे बचने के लिए धरती माता से अपने लिए स्थान मांगा और ये यहीं धरती माता में समा गई। और कुछ समय बाद इन्होंने किसी को दर्शन दिया कि हमें इस स्थान से बाहर निकाला जाए, हमें चौड़े स्थान में बैठना है। तो उस व्यक्ति ने यहाँ आकर उनको धरती से बाहर निकाला और इस मंदिर की स्थापना की गई और ये यहाँ पर स्थापित हो गई। इतनी मान्यता है इनकी कि यहाँ पर खास तौर से यदि कुंवारी कन्याएं कोई इच्छा करती हैं तो वह तो बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। और आप यदि घर बैठे भी इनसे कोई मन्नत मांग लेते हैं, इनके नाम से कोई मन्नत मांग लेते हैं, तो ये उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। और ख़ास तौर से इनकी सबसे प्रमुख बात यह है कि ये खुले हुए स्थान में, चौड़े स्थान में बैठना पसंद करती हैं। मंदिर का गर्भगृह है, यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है चौरेरे वाली मैया, जिनको इसलिए चौरेरे वाली कहा जाता है कि जब ये पहले मंदिर था तब ये पूरा खुला हुआ मंदिर था, यहाँ ऊपर कोई लेंटर नहीं पड़ा था। आप देख सकते हैं अभी भी ये मंदिर है ना वो चारों तरफ से खुला हुआ है। यहाँ पर जो पूरी तरह से जैसे मंदिर को बंद कर देते हैं, ऐसा मंदिर यहाँ बंद नहीं हुआ। पहले कई बार लेंटर डाले गए और फिर वो टूट गए। मंदिर यहाँ पर पूरी तरह से कभी भी बंद नहीं हो सका, इसीलिए अब जो लेंटर डाला गया है, यहाँ पर मंदिर ऊपर बनाया गया है छत,
आप चारों तरफ देखिए ये खुले हुए हैं चौकोर, कुछ खिड़कियां से यहाँ पे बना दी गई है, खुला हुआ है। तो जब बरसात होती है पानी यहाँ मंदिर के अंदर भी आता है, और क्योंकि ये चौड़े में खुले में बैठना पसंद करती है, इसीलिए इनको चौरेड़ी वाली कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ ये जो गांव है इसको भी चौरेड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मैंने हमेशा ही सुना था, कई बार मैंने इनके दर्शन दूर से ही किए थे, लेकिन अब मेरा ये सौभाग्य माता रानी की कृपा से जगा कि मैं स्वयं यहाँ आकर माता रानी के साक्षात दर्शन कर पा रही थी। उनके इस लाल लाल सुंदर स्वरूप को अपने सामने से देख पा रही थी और उनको प्रसाद मैंने अर्पित किया था। यकीन मानिए दोस्तों, मंदिर की जो गर्भगृह की भव्यता थी वो वहाँ पहुँचकर बहुत ही सुंदर रूप से मैं अनुभव कर पा रही थी। और माँ का ये स्वरूप जो बहुत ही अलग है। अधिकतर हनुमान जी के मंदिर में ही सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है। हाँ, कुछ एक धार्मिक स्थल ऐसे भी हैं जहाँ माता रानी को भी चोला अर्पित किया जाता है, लेकिन उनका श्रृंगार भी और अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन यहाँ ये मंदिर थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माता रानी को चोला ही चढ़ाया गया है और चोला पहनकर यहाँ माँ चामुंडा विराजित हैं। यहाँ इनको चामुंडा का स्वरूप माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है और माँ को चोला भी आप चढ़ा सकते हैं। मान्यता यहाँ पे कैसे पूरी होती है? मान्यता मतलब जैसे कोई कि आप जो भूल जाएंगे चोला की भूल जाएंगे, चोला मतलब अच्छा चोला चढ़ता है देवी पर, कोई विशेष दिन रहता है चोला चढ़ाने? नहीं, आप सोमवार और शनिवार 8 है, 9वीं और 14। अच्छा, ये माता रानी का दुर्गा सप्तमी में आप पढ़ लेना। हाँ, उन्हीं दिनों में ही माता के चोला चढ़ता है। ये तो इस तरह माता रानी के दर्शनों के बाद हम फिर बाहर आए और यहाँ पर ये अग्नि प्रज्वलित थी, जो हवन कुंड बना हुआ था। यहाँ पर हमने बाकी का जो पूजा सामग्री का सामान था वो इसमें अर्पित किया और उसके बाद फिर यहाँ पर दीपदान करके हम आगे बढ़ दिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यहाँ माता के दर्शनों के बाद मंदिर से कुछ ही दूरी पर बने हुए हाथीवान के दर्शन भी किए जाते हैं। तभी माता की पूजा और उनकी जो दर्शन है उसकी यात्रा पूरी होती है। तो जल्दी से हमने हाथीवान को अर्पण किए जाने वाला प्रसाद लिया और चल दिए उनके दर्शन करने। कहा जाता है कि माता के दर्शनों के बाद यहाँ पर इनके भी दर्शन किए जाते हैं। जैसे माता वैष्णो के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन किए जाते हैं तभी यात्रा पूरी होती है, ऐसा ही इस मंदिर की भी मान्यता है कि वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ पर ये हाथी स्वरूप इस शिला के दर्शन किए जाते हैं, इसकी पूजा प्रार्थना की जाती है और तभी यहाँ चौड़े वाली माता का जो दर्शन है वो पूर्ण होता है और माँ की अनंत कृपा मिलती है। हाथीवान के दर्शनों के बाद और उनकी पूजा आराधना करके फिर हम वापस चल दिए मंदिर की ओर। यहाँ मंदिर में भक्तों की भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सभी माँ की आराधना कर रहे थे। हमने भी माता रानी को फिर से सर नवाया और फिर चल दिए मंदिर में हो रहे भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। यहाँ हमने कुछ चाय की चुस्कियाँ भी ली और भंडारे का जो प्रसादी था उसको भी लिया। और मेरा नन्हा सा मुन्ना सा भतीजा भी खूब एंजॉय कर रहा था यहाँ की चाट पकौड़ी का। और फिर हम पहुँचे जहाँ ये भंडारा हो रहा था, जो ये भंडारा कर रहे थे उनसे मुलाकात करने, उनसे बात करने। इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, आपने करवाया भंडारा? तो क्यों करवाया, कोई मन्नत मांगी थी? कहाँ से हैं आप? देवाई से आए हैं। तो पूरा परिवार आया होगा यहाँ पर। तो ऐसे पहली बार हुआ है, मन्नत मांगी है, भंडारा करवा रहे हैं या पहले भी करवा चुके हैं कई बार? तो मन्नतें पूरी होती रहती है? होती रहती है। तो बड़ी कृपा है माँ की आप पर। तो यहाँ माता रानी का प्रसाद लेकर चामुंडा माई माँ चौड़ेरे वाली से विदा चाहिए और फिर सीधा हमारी गाड़ी जाकर रुकी नरोरा कलकत्ती घाट पर, जहाँ के छोले हमें खाने थे। अभी हम लोग देखिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि घर जा रहे हैं अभी वापसी के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं यहाँ पर। गंगा जी के किनारे के जो छोले है ना बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और उसको खाए बिना हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं जाते। जब भी आते हैं इस रूट पे हम जरूर खाते हैं। गंगा किनारे, गंगा की बात में अगर बताऊँ तो यहाँ पर कलकत्ती घाट है
और जहाँ नरोरा जिसे कहते हैं। अगर आप लोग कलकत्ती के दर्शन करना चाहते हो, कलकत्ती घाट का भी ब्लॉग चाहते हो, तो मुझे आपको कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका एक अलग से पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको नरोरा के चटपटे चाट कहना चाहिए छोले मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से हम पहुँचे यहाँ के एक छोले वाले भैया के पास, जिन्होंने हमारे लिए चटपटे छोले तैयार किए। उनकी खट्टी चटपटी चटनी उसमें मिलाई, साथ में टमाटर, प्याज और नींबू डालकर हमारे लिए एकदम नंबर 1 छोले तैयार किए, जिसका हम सभी ने यहाँ पर आनंद लिया। और जब भी हम यहाँ से आते हैं ना, ये छोले खाने कभी नहीं भूलते हैं, भरा पेट होता है तब भी। तो फाइनली इन छोलों को खाते हुए और गंगा मैया को नमन करके अब हम अपने घर की तरफ वापस हो लिए। हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि धीरे धीरे करके मैं, मेरा बेटा, मेरी भतीजी, मेरा भतीजा, हम सबके विकेट गिर गए थे। और मेरी भाभी ने हमारा ये वीडियो भी बना लिया, जिसको मैंने इसमें यूज़ किया है, देखिए। तो इस तरह थकते थकाते हम सुबह 9 बजे अपने घर से निकलकर रात 9 बजे तक अपने घर वापस पहुंच गए। तो अभी आपने दर्शन किए चौड़े वाली माता के, और मेरा वक्त अब यहाँ से जाने का हो गया है। ये वीडियो मैं वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है और बहुत ही बड़ा सहयोग है आप सबका मेरे को आगे बढ़ाने के लिए और अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो फिलहाल अगर कोई नया आइडिया मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप DM करके मुझे आइडियाज शेयर कर सकते हो। कुछ और आप मुझसे बात करना चाहते हो, ढेर सारी और भी कई वीडियोज हैं, वो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करने जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए जय माता की।